नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा जितेंद्र की उस फिल्म का जिसके आगे राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे सितारे भी हवा हो गए। साल 1984 में जितेंद्र के करियर के लिए बेहद खास ये साल रहा और इसी साल जितेंद्र एक ऐसी फिल्म में नजर आए, एक ऐसी फिल्म लेकर आए जिसने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया था। यह फिल्म उस साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। जितेंद्र के करियर के लिए तो यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुई ही थी, लेकिन उस दौर के कई सितारे, या यूं कहिए कि कई सितारों के लिए यह फिल्म संकट का कारण बन गई। वो फिल्म थी साल 1984 में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली ब्लॉकबस्टर तोहफा। इस फिल्म के जरिए अकेले जितेंद्र ही अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना पर भारी पड़ गए। इन सभी स्टार्स का स्टारडम भी धरा का धरा रह गया था। फिल्म का एक गाना और एक गाने ने तो लोगों को दीवाना बना दिया। जितेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब कलाकारों में से एक हैं। जितेंद्र के न सिर्फ करोड़ों चाहने वाले हैं, बल्कि उन्होंने अपने चार्मिंग स्टाइल से एक्टिंग का एक ऐसा नया ट्रेंड भी सेट किया था। जितेंद्र जैसे न्यूकमर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सुपरस्टार्स के स्टारडम को चुनौती दे डाली थी, और वो भी अपने करियर के पीक पर आने के कई सालों के बाद। फिल्म की कहानी दो ऐसी बहनों की कहानी थी जो एक ही लड़के के मोहब्बत में पागल हो जाती हैं, कि प्यार में पड़ जाती हैं। और जितेंद्र की इस फिल्म के साथ उस साल अमिताभ की शराबी भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद भी किया, लेकिन कमाई के मामले में यह तोहफा के आगे बिल्कुल भी नहीं ठहर पाई। साल 1984 में ही धर्मेंद्र की राज तिलक और राजेश खन्ना धर्मेंद्र स्टारर धर्म और कानून ने भी सिनेमाघरों में दस्तक दी थी, लेकिन ये दोनों ही फिल्में जितेंद्र की फिल्म तोहफा के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं टिकी। तोहफा को डी रामानायडू ने बनाया था और फिल्म में जितेंद्र ने राम और जया प्रदा ने जानकी और श्रीदेवी ने ललिता के किरदार निभाए थे, और इन किरदारों से इन तीनों ने लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म में कादर खान और शक्ति कपूर भी अहम रोल में नजर आए थे, और इस फिल्म में शक्ति कपूर ने भी बड़ा ही दिलचस्प रोल निभाया था। शक्ति कपूर का फिल्म में ललिता वाला डायलॉग तो लोग आज भी नहीं भूल पाए। आपने सुना होगा, आऊ ललिता, लोलिता दरअसल वो इस तरीके का डायलॉग है जो शक्ति कपूर पर फिल्माया गया, और सालों तक ये डायलॉग शक्ति कपूर की एक तरीके से पहचान बन गया। आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि जितेंद्र, जयाप्रदा और श्रीदेवी की इस फिल्म तोहफा ने उस साल 9 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था, और इसे अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम तकरीबन 150 करोड़ हो जाती है, अगर आज के हिसाब से इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये एक ऐसी फिल्म थी जो तब आई थी जब एक तरीके से कहें तो जितेंद्र कोई सुपरस्टारडम के पीक पर नहीं थे, और लेकिन ये ढलान के दिनों की फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म से जितेंद्र ने अपने करियर के ग्राफ को जिस ऊंचाई पर वो ले गए, उसने अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। सोचिए, अमिताभ बच्चन कि उसी साल शराबी रिलीज हुई थी, और शराबी को अमिताभ बच्चन की सुपर डुपर हिट फिल्म माना जाता है, लेकिन जब कमाई की बात आती है तो ये फिल्म कहीं नहीं टिकती जितेंद्र की तोहफा के सामने। तोहफा जो साल 1984 में बनी हिंदी भाषा की एक मसाला फिल्म, सुरेश प्रोडक्शंस बैनर के तहत डी रामानायडू ने इसे बनाया था और के राघवेंद्र राव ने इसे निर्देशित किया था। जितेंद्र, जयाप्रदा, श्रीदेवी लीड रोल में, और संगीत इसमें बप्पी लहरी का था। इस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने का एक बड़ा कारण इस फिल्म का संगीत था। गाना आपको याद होगा, तोहफा तोहफा तोहफा, और ये उस दौर में बहुत मशहूर हुआ था। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म तो ये बनी थी, और कहानी दो बहनों की है, जानकी और ललिता, जो अपने अच्छे दोस्त राम के प्रेम में पड़ जाती हैं दोनों। और जब ललिता को पता चलता है कि जानकी राम से प्यार करती है, तो फिर वो खुद ब खुद पीछे हट जाती है और अपनी बहन को उससे शादी करने देती है। ये के राघवेंद्र राव की तेलुगु ब्लॉकबस्टर देवता, एक 1982 में फिल्म आई थी, उसी का ये रीमेक बनी थी, जिसमें वो श्रीदेवी और जयाप्रदा ने अपनी भूमिकाओं को इस फिल्म में दोहराया। जानकी यानी कि जयाप्रदा और ललिता यानी कि श्रीदेवी दो बहनें हैं,
और उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार रहता है। ललिता और राम यानी जितेंद्र मन ही मन में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वहीं जानकी को भी राम से प्यार हो जाता है। जब ललिता को पता चलता है कि जानकी को राम से प्यार है तो वो मन ही मन अपने प्यार को दबाने का एक तरीके से पूरा वो प्रयास करती है, कोशिश करती है कि अब मैं पीछे हट जाती हूँ। और वो इस कारण एक लड़के शक्ति कपूर से शादी भी कर लेती है, जिसे शादी के तुरंत बाद ही पुलिस पकड़कर जेल ले जाती है। और ललिता के उद्देश्य का पता न होने की वजह से राम और जानकी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। खैर, ललिता उन दोनों से दूर चली जाती है और कई सालों तक उन्हें नजर नहीं आती। राम और जानकी शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। उन्हें बस एक ही दुख होता है कि उनके बच्चे नहीं हैं। कई सालों के बाद राम की मुलाकात ललिता से होती है। वो एक ऑफिस में काम करती है और अपने बच्चे को पाल रही होती है। राम को एहसास होता है कि ललिता के बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। राम का ध्यान अपने बच्चे पर जाने लगता है। वहीं जानकी भी माँ बनने वाली होती है। उसे अपनी बहन के वापस आने के बारे में पता चलता है तो पूरी परिस्थिति को ही गलत समझ लेती है और उसे लगने लगता है कि राम और ललिता के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। खैर, बाद में सारी गलतफहमी दूर होती है और ललिता की सच्चाई भी सामने आती है कि वो अपने पहले से राम से प्यार करती थी, पर उसके लिए उसने अपने प्यार को मन में दबा लिया। जानकी ये सब जानकर अपने आप को कसूरवार सोचने लगती है और वो एक बच्ची को जन्म देने के बाद इस दुनिया को छोड़ देती है, यानी मर जाती है, और अपनी संतान को राम और ललिता की देखरेख में छोड़कर चली जाती। ये इस पूरी कहानी का लब्बुलुआब है। यहाँ राम यानी रामू के किरदार में जितेंद्र हैं, जानकी के किरदार में जया प्रदा, ललिता के किरदार में श्रीदेवी, अरोड़ा ईरानी सुंदरी के किरदार में हैं, कादर खान रघुवीर सिंह के किरदार में हैं, कमलेश के किरदार में शक्ति कपूर हैं, जगदीप हैं, दादी के किरदार में लीला मिश्रा हैं, मोहन चोटी जमूरे के किरदार में और जयश्री अय्या के किरदार में। इस फिल्म का संगीत बप्पी लहरी का है और सभी गीत इंदिवर ने लिखे हैं। किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया एक गाना है, एक आंख मारूं तो, ये बड़ा मशहूर हुआ था। या एक और है किशोर कुमार आशा भोसले का, गोरी तेरे अंग अंग में। और आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में गाना है, ओ मिलन मौजों से। अलबेला मौसम एक गाना है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और बालिका कविता की आवाज़ में। और जो सबसे मशहूर गाना है इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग, तोहफा 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 लाया लाया लाया, ये आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत है। और इस गीत को बहुत ही मशहूर गाना है और इस गाने को आज भी लोग सुनते हैं, आज भी ये बजता है तो लोग पहचान लेते हैं। शक्ति कपूर इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर हास्य अभिनेता के तौर पर नामित हुए, नॉमिनेट किए गए। बप्पी लहरी को म्यूज़िक पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, तो इंदिवर को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में नॉमिनेट किया गया था। हालांकि ये पुरस्कार इन्हें मिले नहीं, लेकिन ये फिल्म उस दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। ऐसी फिल्म जिसने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र की धर्म और कांटा, धर्म और कानून और अमिताभ बच्चन की शराबी जैसी फिल्मों को भी कमाई के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।